हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में। मैं आप सभी को बता चुकी थी कि इंग्लिश का ए टू जेड डिटेल में सिलेबस क्या है, क्या उसका सिलेबस पैटर्न, ये सब कुछ भी चेंज हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं था। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा उस वीडियो को भी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। अगर आप सभी के पास जानकारी नहीं है कि इंग्लिश को कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरीके से इफेक्टिवली पढ़ें, तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में हम हिंदी से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं कि क्या आप सभी का न्यू पैटर्न बदलेगा, मतलब कि न्यू पैटर्न आ जाएगा, या फिर जो भी सिलेबस बता रही हूँ वो क्या सिलेबस है, कहाँ से पढ़ें। सबसे बड़ा मुद्दा कि कहाँ से पढ़ें, क्योंकि अब तो ऑफलाइन बैचेस से बहुत ही कम होते जा रहे हैं। ऑफलाइन में स्टूडेंट जो है वो कहाँ पढ़ें, वो उतना जानकारी कलेक्ट नहीं कर पाते ऑफलाइन में, जितना वो ऑनलाइन कंटेंट पे कलेक्ट कर पाते हैं और इफ़ेक्टिवली, ठीक है। और इफ़ेक्टिव स्टडी कैसे करें कि जिससे कि हमें अब जब मेरा एग्ज़ाम हो उस टाइम पे हम 100% स्कोर कर सकते हैं और 100% हम रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके कैसे करेंगे कि ताकि हम अपना 100% और अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली रिवीजन कर सकें बिफोर द एग्जामिनेशन ऑफ 1 मंथ, है ना। तो चलिए हम वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को पता ही होगा कि आपके कक्षा 12th में यानी कि 12वीं कक्षा में दिगंत बुक चलता है। जिनके पास ये बुक है उनके लिए तो बहुत वेल एंड गुड है। भाग 2 है, भाग 1 तो 11th में चला था। तो ये बुक अगर आपके पास है तो आप अच्छे से हो कि आप स्टोरी पढ़ना, उसके बाद फिर पढ़ कर खुद से भी समझ लेना, और वो समझने के बाद आप यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री दिए गए हैं, वहाँ से भी एक बार शॉर्ट में समझ लेना, ठीक है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन या फिर समरी। जिनके पास बुक नहीं है तो वो अगर चाहते हैं कि बुक खरीदना, तो आप लोग मन है तो ख़रीद लीजिए, नहीं मन है तो आप ऑनलाइन भी बुक देख सकते हैं। ऑनलाइन बुक का प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप लोग सर्च करके देखिएगा ना। प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा दिगंत भाग 2 या फिर 12th हिंदी बिहार बोर्ड बुक पीडीएफ, इस तरीके से सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। या तो फिर मैं इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो, ठीक है। तो मैं आप सभी को बुक से रिलेटेड बता रही हूँ। आप सभी को पढ़ना क्या क्या है हिंदी में। हिंदी में पढ़ना बस 3 पार्ट है, ठीक है। बुक से रिलेटेड 3 पार्ट है। एक एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है वो आप सभी का ग्रामेटिकल पार्ट होता है, तो वो ग्रामर की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। अगर आप सब पढ़ना चाहते हैं ग्रामर, तो साइड से ग्रामर को भी थोड़ा बहुत वीक में आप 1 दिन 2 दिन ये इस तरीके से कर नोट्स बना लीजिएगा। तो नोट्स बना लीजिएगा तो उससे रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, संज्ञा के कितने भेद है, सर्वनाम के कितने भेद है, या फिर कुछ कुछ मुहावरे हैं, उल्टा शब्द है, सीधा शब्द है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब बोलते हैं ना। तो वो सब थोड़े बहुत चीज़ों का आप अपना नोट्स बना लीजिएगा। एक छोटा सा पतला कॉपी भी रखिएगा, उसको ग्रामर का बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर हम बुक की बात करें तो बुक में आप सभी को क्या पढ़ना होता है। हर स्टूडेंट को बस यही पता होता है कि बुक में हमें एक दिगंत भाग 2 पढ़ना होता है, जिसमें कि हमें गद्यखंड यानी कि कहानी वाला पार्ट और पदखंड जो कि पोएम वाला पार्ट होता है, कविता वाला पार्ट। तो यही 2 पढ़ना है और यही चैप्टर्स हैं आपके। तो अगर हम आप सभी से कहें कि आप सभी को एक और पढ़ने का होता है, पढ़ने के लिए ये होता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इसमें आप सभी का भी इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। लगभग 10 से 15 नंबर तक का प्रश्न आप सभी की परीक्षा में आता है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर आई थिंक आप सभी का 13 और 13 26 चैप्टर है, ठीक है। टोटल 26 चैप्टर है। 13 चैप्टर इसमें है और 13 चैप्टर इसमें है। तो ये स्टोरी वाला चैप्टर है, स्टोरी और कहानी पोएम वाला चैप्टर है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इन दोनों का सिलेबस हम आप सभी के साथ डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि इन तीनों का ही सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहले कहानी वाला बात करते हैं, ठीक है। कहानी का जो कि गद्यखंड है। तो पहला कौन सा है, आप लोगों को क्या करना है कि अगर आपके पास बुक नहीं है ना, तो एक पेज निकालिए, नॉर्मल सा पेज। देखिए मैं आप सभी को बता देती हूँ, आप लोगों को पेज निकालना है। उस पेज पर आप सभी ने क्या करना है कि गद्यखंड करके उसके बाद फिर गद्यखंड के जितने भी चैप्टर्स लिखे हैं तो वो चैप्टर्स का नाम लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर पदखंड का जितना भी चैप्टर्स है उसका चैप्टर का नाम लिख लीजिए। उसके बाद फिर पढ़ने के लिए जो 3 पार्ट एक्स्ट्रा है, जैसे रस्सी का टुकड़ा, ये जो चैप्टर है तो उसका भी नाम लिख लीजिए आप लोग। इससे क्या होगा ना कि अगर आपके पास बुक भी नहीं है ना, तो आप वो गद्यखंड का जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है तो उस चैप्टर को क्या करेंगे,
कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हो। उस चैप्टर का नाम सर्च करोगे और नाम सर्च करते ही आप सभी के पास वो पूरी आ जाती है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आ जाती है, समरी आ जाती है, हर चीज़ आ जाती है। तो ये काम ज़रूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं अपने टाइम पर की थी, इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ कीजिएगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर आप सभी का है बातचीत, ठीक है। दूसरा चैप्टर है आप सभी का उसने कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। संपूर्ण क्रांति थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर है अर्धनारीश्वर, 5 चैप्टर है रोजपाठ, और उसके बाद फिर एक लेख और एक पत्र जो है वो 6 चैप्टर है। 7 चैप्टर है ऊषा दनेरा, 8 चैप्टर है सिपाही की मां, 9 चैप्टर है प्रगीत और समाज, 10 जूठन है, 11 चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन, 12 चैप्टर है तिरछ, 13 चैप्टर है शिक्षा पाठ। ये आप सभी का कहानी का पाठ हुआ, ठीक है, कहानी का पाठ है। अब हम आगे बात करते हैं कविता वाला पाठ। देखो, कविता का पाठ है पहला करवक, ठीक है। दूसरा है पद्य सूरदास का पद, तुलसीदास का पद, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर है छप्पय, पांचवा है कवित, छठा है तुमिल कोलाहल कला में, सातवां है पुत्र वियोग, आठवां उषा, नौवां जन जन का चेहरा एक है, अधिनायक 10 चैप्टर है, 11 चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत है आप सभी का 12 चैप्टर, और 13 चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर है आपका गाँव का घर। तो ये हो गया आप सभी का कविता वाला चैप्टर, ठीक है, कविता वाला चैप्टर है। तो ये इतना कविता वाला चैप्टर भी कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा। आप सभी को धीरे धीरे क्या करना है, एक घंटा इंग्लिश को टाइम दीजिए, 1 घंटा हिंदी को टाइम दीजिए, डेली एक चैप्टर आप लोग बस यूट्यूब के माध्यम से हम आपको टीचर भी सजेस्ट कर देते हैं, जिनके द्वारा कि आप घूमते टहलते भी पढ़ सकते हो छत पे आराम से, लेट नाइट मतलब कि 8-9 बजे टहल कर पढ़ते आप सभी का कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं वो भी सजेस्ट कर दूँगी। पढ़ने के लिए क्या है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला क्या है, रस्सी का टुकड़ा, अब ये पढ़ लेना। कलर्क की मौत, इससे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। जैसे रस्सी का टुकड़ा का राइटर कौन है, कलर्क की मौत का राइटर कौन है, पेशगी से भी पूछा जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि लगभग आप सभी का 10 क्वेश्चन MCQ में बन ही जाता है, ठीक है, समझ गए बात। अब हम बात करते हैं कि आप सभी को इफेक्टिव नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, या फिर इफेक्टिवली स्टडी कैसे करना है, ताकि आप सभी का अच्छे से अपना हिंदी में भी कंप्लीट हो जाए, ताकि आप अपना 100 में एटलीस्ट 95 आराम से स्कोर कर पाओ, है ना। तो चलिए हम पहले बात करते हैं। देखो, आप सब स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर आप सभी को पढ़ने हैं अच्छे तरीके से, इफेक्टिवली पढ़ने हैं, तो सबसे पहले पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आप सभी को करना है कि आप सभी को प्रॉपर्ली नोट्स बनाना है। नोट्स में क्या बनाना है ये मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस देखने हैं, जो कि आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, बहुत ही फ्री में मिल जाएगा। मैं टीचर अभी आपको बता देती हूँ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर लीजिएगा। फिर आप जैसे ही अपने नोट्स ओपन कीजिएगा, तो नोट्स में एक कॉपी प्रॉपर रखिए हिंदी का, जिसमें कि आपको सबसे ऊपर में हेडिंग देना है और चैप्टर का नाम ज़रूर लिखना है कि कौन सा चैप्टर है और कौन सा चैप्टर का नाम है। तो ये चैप्टर नंबर 2 है, उसने कहा था, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है आप सभी को, इतना करने के बाद आप सभी को करना है कि सबसे पहला पार्ट, जब भी नोट्स बनाइएगा तो नोट्स बनाने में या तो पहले राइटर्स के बारे में लिखिए, क्योंकि राइटर्स से रिलेटेड बहुत कुछ आता है। जैसे कि उसने कहा था चैप्टर जो है वो किन्होंने लिखा है, उसने कहा था चैप्टर क्या है, ठीक है। उसने कहा था चैप्टर के जो राइटर हैं, उस राइटर के बारे में आपको रचना क्या है, उनकी कविता क्या है, उन्होंने कब जन्म लिया था, कब उनकी मृत्यु हुई है, कहाँ मृत्यु हुई है। उसके बाद उनके फैमिली का बैकग्राउंड, जैसे कि उनके माता पिता, ये सब के बारे में आप सभी को, राइटर्स के बारे में एक पेज में आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग कहेंगे तो मैं अपने नोट्स आप सभी को दिखा दूँगी, अगर आप लोग कहेंगे तो, कि किस तरीके से बनाई थी मैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप सब समरी लिख लो अपना, समरी तो ज़रूर लिखना, कंपलसरी है समरी लिखना, ठीक है, समरी लिख लो। उसके बाद जब ये इतना हो जाता है, 1 से 2 पेज के लगभग हो जाएगा ये आप लोगों का, राइटिंग के अकॉर्डिंग, और कितना स्पेस में आप लोग लिखते हो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ठीक है। दूसरा बात ये कि जब ये इतना पार्ट कर लो आप लोग कवर, ये इतना पार्ट कवर हो गया, तो अगला पार्ट आप सभी को क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे हर एक चैप्टर से रिलेटेड कम से कम आप सभी को 20 ऑब्जेक्टिव्स तो बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये इतना पार्ट कंप्लीट कर लेते हो ना, समरी और राइटर्स का नाम, जो कि नोट्स में आप लोग बना लेते हो, तो यहाँ से आप सभी का ना 75% चीज़ जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। 60 से 75%, 60 से 70 तक में हम कहते हैं कि यहीं से कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो 30 पार्ट है वो यहाँ से आप सभी का कंप्लीट हो जाता है। 30 पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाता है जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है।
तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव कर लेना आप लोग, उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना, बस इतना ही तो करना है। इतना आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो आपका 100% जो है वो यहाँ से आप सभी का 70% कंप्लीट होता है, ठीक है, और यहाँ से आप सभी का 30% कंप्लीट होता है, तो यहाँ से 100% बुक का पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये इतना जब कंप्लीट हो जाता है तो 100 आउट ऑफ 100 यहाँ से आ जाएगा। बाकी जो ग्रामर का पोर्शन होता है वो ऑब्जेक्टिव में ही बस आता है, ऑब्जेक्टिव में ही आता है, तो वो भी आप सभी का चॉइस बेस्ड रहता है, तो चॉइस बेस्ड के अकॉर्डिंग आप लोग अपना अपना सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आप सभी का सिलेबस पूरा, ठीक है। बाकी आपको कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करती हूँ कि अनु सर है, ठीक है। अनु सर बहुत ही फेमस टीचर हैं और बिहार बोर्ड में इनको कौन नहीं जानता है, हर कोई स्टूडेंट जानता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इनका हिंदी का पढ़ सकते हो पूरा कंप्लीट, ठीक है, हिंदी का पूरा पढ़ सकते हो। इन्होंने फ्री में पढ़ाया हुआ है, हर एक चैप्टर इनका यूट्यूब पे कराया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। एंड फिर आप आदित्य सर से भी पढ़ सकते हो, जो कि एजुकेशन बाबा नाम के चैनल से जाने जाते हैं। तो इनसे भी आप लोग हिंदी का पढ़ सकते हो आराम से ईजिली। हिंदी के लिए ये दोनों टीचर्स बहुत ही फेमस है और बहुत ही सफिशिएंट है, फेमस होने के साथ साथ अच्छे से पढ़ाते भी हैं, तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। बाकी अगर मैं भी कराऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगी, मैं तो इनकी ही स्टूडेंट हूँ, तो आपको मैं भी पढ़ाऊंगी हर चीज़, जैसे कि राइटर्स का नाम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से आसान लैंग्वेज में ट्रिक्स के माध्यम से ये सब कुछ याद करें, तो हर चीज़ मैं आप सभी को इस चैनल पे आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल दूंगी। तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और फिर भी अगर कोई डाउट बचता है इस वीडियो के अकॉर्डिंग तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं आप सभी को फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का भी सिलेबस बताऊं, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़रूरत है। बहुत कम व्यूज़ आते हैं, वीडियो तो बनाते हो, बहुत कम व्यूज़ आते हैं। इतना मेहनत करने के बावजूद भी ऐसे रहेंगे तो फिर क्या होगा, आप लोग की सपोर्ट से ही तो आगे बढ़ेंगे ना। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो भी नए स्टूडेंट हैं, ऑफकोर्स नए स्टूडेंट ही होंगे, क्योंकि 2026 में तो नए स्टूडेंट ही एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, है ना। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।